Good morning, students. So, last time we are learning electric field lines, electric field intensity. कुछ मैथमेटिकल रिलेशन हमने ड्राइव की थी, कुछ डायग्रामेटिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम थोड़ा बहुत मैथमेटिकल वर्क करते हैं, कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। I mean, now we are interested to find out the electric field intensity using Coulomb law due to uniformly charged body। तो अपना काम आगे बढ़ाने से पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं आप बच्चों को। क्या है कि स्पेस में अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है Q कूलम का, उससे r मीटर फार, what should be the value of the electric field intensity? Say electric field intensity here at point P can be written as K Q by R square. Also, this can be written as 1 by 4 pi epsilon naught, where small k is the electrostatic constant, जिसका SI सिस्टम में वैल्यू कितना है 1 by 4 pi epsilon naught। epsilon naught क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। सो Q डिवाइड बाय R। इज इट क्लियर? तो आपने ये रिजल्ट को ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे हम आगे काम करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हमारे पास कोई रिंग है, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है तो दैट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग कूलम लॉ। और भी नेसेसरी जो भी टूल्स यहां रिक्वायर होंगे वो भी हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी। से दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। ये कोई रिंग है, रिंग आप समझते होंगे, जैसे हाथ में कोई कड़ा है या बैंगल्स है, दैट इज ए ज्योमेट्री ऑफ रिंग। और इस रिंग को हमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। तो ऐसे आप यूनिफॉर्मली चार्ज शो कर सकते हैं बाय इक्वली स्पेस्ड पॉजिटिव चार्ज। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस रिंग इज कैपिटल Q, and say this line represent its axial point, and radius of the ring is say A। अगर रेडियस A है तो लेंथ रिंग का कितना होगा, ये वाला लेंथ होगा 2 pi A। This line is called axial line। This point is say O, say center of the यूनिफॉर्म में। अब क्या है, एक्सेल पॉइंट पे कोई एक्सेल जो लाइन है उस पे कोई पॉइंट लिखते हैं जिसका नाम क्या होगा, एक्सेल पॉइंट। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सेल लाइन एंड दैट पॉइंट नेम्ड एज ए एक्सेल पॉइंट। इज इट क्लियर? तो हमारे पास अब क्या है, एक फाइनाइट साइज की इलेक्ट्रिफाइड बॉडी है, जबकि कूलम लॉ डायरेक्टली किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर ए पॉइंट चार्ज बॉडी। तो उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर लेते हैं, इसका एलिमेंट्री पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कर लिया जी हमने एलिमेंट्री पार्ट सेलेक्ट। इस एलिमेंट्री पार्ट की लेंथ कितनी है बच्चों, dl है, और एलिमेंट्री लेंथ पे चार्ज कितना होगा, बहुत छोटा होगा। बहुत छोटे चार्ज को किस सिंबल के द्वारा शो करते हैं, dq के द्वारा। Is it clear? So this dq act as a point charge and फील्ड कहां निकालना चाहते हैं, एक्सेल लाइन के ऊपर। लेट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। जनरली ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस किसके द्वारा लिखते हैं हम, r के द्वारा। क्लियर? दिस पॉइंट p इज कॉल्ड एक्सेल पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, अब एक्सेल पॉइंट कहेंगे।
अब ये डीएल लेंथ का जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू, दैट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। निकालने से पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डी क्यू चार्ज जो एलिमेंट्री चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया है, उसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सो सिंपल, अपने रूल अप्लाई कीजिएगा। स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना हो तो क्या करते हैं? विजुलाइज ए यूनिट पॉजिटिव एज ए टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जैसे यहां रखेंगे, इस चार्ज के द्वारा वो क्या होगा? रिपेल। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय से डी। डी इज व्हाट? वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द electric field intensity due to very small value of charge. Is it clear? Say this angle is say theta. ठीक है, ये एंगल क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं। On the basis of the symmetry हम क्या करें? एक एलिमेंट्री पार्ट तो ये ले लिया, दूसरा एलिमेंट्री पार्ट हम इसके डायगोनली अपोजिट ले लेते हैं, यानी पेयर ऑफ एलिमेंट्री पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं। तो ये ले लिया बच्चों। आप सेम लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं, से डीएल। तो डीएल लेंथ कंसीडर करोगे तो चार्ज भी यहां कितना होगा बच्चों? डी क्यू। इज इट क्लियर? सो पी पॉइंट पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? दिस डिस्टेंस इज आल्सो आर ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सिमेट्री। तो पी पॉइंट पे इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा बच्चों ये, वही फार्मूला लगाया हमने, से डीई डैश वेक्टर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जो कि हमने पता है, क्या पता है? डीई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीई डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। सभी पैरामीटर्स दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। क्लियर? लेकिन यहां डीई डैश लिखा गया है, यहां डीई लिखा गया है, वो सिर्फ इसलिए डायरेक्शन अलग होने के कारण, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर जिसकी वैल्यू डायरेक्शन पे भी डिपेंड होती है। सिमेट्री के बेसिस पे ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। क्या होगा बच्चों? थीटा होगा। दिस इज एक्सल लाइन। अगर ये थीटा तो बच्चों ये भी थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, राइट? एक्सल लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रा कर लीजिएगा, ये ड्रा कर लिया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी जो कि ना तो प्योर हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करती है, ना ही वर्टिकल में। दैट इज ओब्लिक विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो इस केस में हम क्या करते हैं? फॉर सिंप्लिसिटी, रिवोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर्स का इनके परपेंडिकुलर एक्सिस में इफेक्ट देखते हैं। तो इसका इस तरफ का वैल्यू कितना होगा बच्चों? इस तरफ हो जाएगा डीई डैश कॉस थीटा, और इस तरफ वैल्यू आ जाएगी डीई डैश साइन थीटा। यहां पर भी क्या होगा? इसके कारण कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? डीई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा बच्चों? डीई साइन थीटा। तो ये सिचुएशन कब है? जब हम पेयर्स के अंदर और डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर करते हैं। तो क्या पाया गया है कि साइन कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, और कोस कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। और यहां से पता चल गया है कि डीई डैश और डीई का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। तो इस मीन दैट कि ये कंपोनेंट तो इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो न्यूट्रलाइज ईच अदर, इन दोनों का रिजल्टेंट तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यहां पर रिजल्टेंट कितना बनेगा? डी कोस थीटा प्लस के डीई कोस थीटा बन जाएगा। लेकिन ये कहानी किसके लिए है? सिर्फ दो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के लिए। लेकिन बात हमने किसकी करनी है? पूरे रिंग की। पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हमने। तो ऐसे अगर पेयर में लेंगे, सो दैट एक यहां ले लेते हैं, दूसरा इसके डायगोनली अपोजिट ले लेते हैं, तो वहां पर भी साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोसाइन हो जाएंगे। एक एलिमेंट्री
पार्ट रिंग का यहां से ले लेते हैं, एक इसके डायगोनली अपोजिट लेते हैं, तो वहां पर भी क्या सिचुएशन होगी, साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल होते रहेंगे और कॉस कंपोनेंट ऐड होते रहेंगे, सभी का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन है, एक तो समेशन है और एक है इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में भी हम सीखते हैं, तो यहां पर समेशन यूज करें या इंटीग्रेशन, कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, यहां पर हम जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन ऑपरेशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज का सम अप करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा है बच्चों, इंटीग्रेशन है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, पूरे रिंग के लिए इस फील्ड को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है जी। इसका मीनिंग क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस थीटा फॉर एंटायर रिंग, या फिर पूरे रिंग के लिए लाइन इंटीग्रल। यहां तक क्लियर हो गया जी आपको। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डी की वैल्यू, डी क्या है, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज। तो क्या फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला आप यहां लगा सकते हैं, के चार्ज की अमाउंट है डी क्यू, यहां से डिस्टेंस कितना बच्चों, आर के लिए आ गया। क्लियर। सिमिलरली आप यहां से एक ट्रायंगल दिखाई देती है हमारे को, तो ये अपर ट्रायंगल देख लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देती है हमारे को, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हमारे को जरूरत पड़ेगी। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सपोज दैट कि ये डिस्टेंस हम कितना ले लेते हैं, x, एक्सल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग से एक्सल, तो यहां से क्या आएगा, x बाय यस r और x बाय r का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की पावर 1/2, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। यहां भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, k d थीटा बाय r स्क्वायर कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, और यहां पुट कर दें, बस बन गया काम। d की वैल्यू k d थीटा बाय x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर बन गया बच्चों, और यहां पर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की पावर हाफ होगी। वेरिएबल कौन है यहां पर, चार्ज। वेरिएबल क्या है बच्चों, चार्ज की वैल्यू वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट टर्म हमको इंटीग्रेशन से बाहर लेके के x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर की पावर कितनी बन गई बच्चों, यहां 1, यहां हाफ 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ dq। टोटल चार्ज रिंग पे कितना दिया हुआ है, Q, और एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज क्या है, dq। तो फिर क्या dq का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, dq इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, क्या मीनिंग होगा, dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq, जब तक पूरा रिंग कवर ना हो जाए तब तक ऐड करते रहो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, E इक्वल टू के एक्स, और यहां पर लिखेंगे थीटा, थीटा नहीं सॉरी, चार्ज डी क्यू है, क्यू के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां लिखेंगे के इंटू क्यू इंटू एक्स, क्यू रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर 3/2। This is the formula. This is the formula we have obtained here of electric field intensity. Clear? Any doubt? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। आगे क्या सीखेंगे, लेट्स सी। स्पेशल केसेस देखिएगा, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में सबसे पहले तो देखिएगा, इफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, कैसा काम करे, पॉइंट चार्ज। कॉमन सेंस क्या कहती है कि बड़ी चीज को अगर बहुत दूर से देखा जाए तो वो कैसी दिखाई देती है, बहुत छोटी, बहुत छोटी दिखाई देती है।
तो इसकी सेंस क्या होगी? अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी P वो बहुत दूर हो जाए, यानी x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, तो उस केस में रिंग का साइज कैसा अपीयर होगा? बहुत छोटा। इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं मैथमेटिकली, अगर x की वैल्यू a की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में ये फाइनाइट साइज का रिंग कैसा अपीयर होगा, कैसा दिखाई देगा वहां से एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहां पर स्पेशल केसेस में इफ x इज मच ग्रेटर देन a, अगर x की वैल्यू a से काफी ज्यादा है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो वैल्यू है नियरली इक्वल टू कितनी रहेगी बच्चों? x स्क्वायर ही रहेगी। कितना वैल्यू रहेगा? x स्क्वायर ही रहेगा। यहां तक समझ आया? तो स्पेस के समय अब क्या होगा, हमारे पास ये रिंग किसकी तरह काम कर रहा है? पॉइंट चार्ज की तरह, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो फ्रॉम हियर तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों, और एक्स स्क्वायर का फिर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? के क्यू बाय व्हाट? एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर कितनी है? 3 है, एक पावर कैंसिल होगी बच्चे। ये रिजल्ट याद कीजिएगा, बिल्कुल से एग्जैक्टली रिजल्ट आ गया है। जब हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण एट आर मीटर फील्ड अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर कितना दूर निकाला है? एक्स मीटर फार, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर? गुड। स्पेशल केसेस में नेक्स्ट क्या सीख सकते हैं यहां से? सेकंड देख लीजिएगा इसका पार्ट। सेकंड हम चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा? जैसे कि एज वी नो दैट E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय क्या रहता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। यहां से मैं कर देता हूं आपका एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर 3/2 है। ये रिजल्ट आएगा हमारा। अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसी रिजल्ट का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? P पॉइंट सेंटर पे जाएंगे तो ऐसे ऐसे जाएंगे, और जब P पॉइंट एग्जैक्टली O को कोइंसाइड करेगा तो x की वैल्यू कितना? 0। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? 0 होगी। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इसको कंसेप्चुअली भी समझा जा सकता है। कैसे? ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बच्चों, देख लीजिएगा, यहां पर समझा जा सकता है बिल्कुल। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कितना होगा? कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा यहां से, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस किस तरफ होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम रहेगी। डायरेक्शन डायरेक्टली अपोजिट है तो सभी वेक्टर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? नलिफाई हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। क्लियर? तो सभी बच्चों को ये एक्सप्रेशन क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट है हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसा नाम वैसा काम। इलेक्ट्रिक का मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, डाई का मतलब टू, पोल का मतलब पोलैरिटी।
Is it clear? So this is a negative charge, this is a positive charge. Clear? We have a pair. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा जी? पेयर. दिस इज एट ए, दिस इज एट बी. दिस पॉइंट इज इट्स मिड पॉइंट. इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या चीजें नेसेसरी है? दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए, दोनों पे चार्ज की अमाउंट सेम होनी चाहिए, और नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा? फिर जीरो, क्योंकि दोनों का क्या लेंगे? अलजेब्रिक सम लेंगे, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. इज क्लियर? यहां तक समझ आ गया सबको? और क्या कहलाता है बच्चों इसका? मिड पॉइंट. क्या कहलाता है? मिड पॉइंट. तो ये तो एक हमारे पास क्या है? प्रैक्टिकल डायपोल है. कैसा डायपोल है? प्रैक्टिकल डायपोल है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दैट आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस. दैट आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस. इज इट क्लियर? इसी से रिलेटेड एक रियल क्वांटिटी है जिसका नाम है बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी जनरली डिनोटेड बाय P, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगा दिया गया. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या होता है? ये देख लेते हैं. दिस इज ए नेगेटिव चार्ज, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज. वी हैव मेक ए पेयर माइनस क्यू चार्ज प्लस के क्यू चार्ज. ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट. तो डायपोल में इसमें सारे डिस्टेंसेस कहां से कंसीडर करने हैं? मिड पॉइंट से. तो इस चार्ज का फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस से ए है, तो सेकंड चार्ज का सेकंड पॉइंट के चार्ज का डिस्टेंस भी सेंटर से कितना होगा? ए होगा. तो इसमें दैट चार्ज सेपरेशन कितना बन गया? 2a बन गया. ऐसे दिखाएंगे. तो हाउ वी एक्सप्लेन और डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं पहले. तो E वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2a वेक्टर, और इन मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू Q इनटू 2a. इज इट क्लियर? तो हाउ वी कैन एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर may be defined as it is a product of either charge and charge separation. Clear? And electric dipole moment is a vector quantity. कैसी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है. P क्या है? ये एक वेक्टर है. इज इट क्लियर? और अगर ये वेक्टर है बच्चों तो इसका डायरेक्शन भी होगा. इसका क्या होगा? डायरेक्शन. तो इसका डायरेक्शन हम इस तरह बताते हैं, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. P वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. यहां डायग्राम में दिखा सकते हैं आप, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सेकंड इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की. यूनिट की बात कर लेते हैं. यूनिट क्या रहेगी? कूलम. ये क्या है? डिस्टेंस. तो यूनिट क्या रहेगी बच्चों? कूलम मीटर. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एक यूनिट और भी है, प्रैक्टिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं डिबे, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट. डिबे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से भी इसकी प्रैक्टिकल यूनिट डिफाइन की जाती है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q इंटू 2a है. डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है. यूनिट क्या है? कूलम मीटर इसका यूनिट होगा. क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कुछ और बेसिक चीजें सीखते हैं, देखते जाइएगा इधर. Once again draw a electric dipole. ये बना दिया जी इलेक्ट्रिक डायपोल. The charge is situated at A, this is B. इस पे चार्ज माइनस के Q, इस पे प्लस Q. ये क्या है? मिड पॉइंट है. सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस बच्चों A है. सेकंड टाइम चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से A है. चार्ज सेपरेशन भी कितना हो गया? 2a हो गया बच्चों. पिक्चर क्लियर? अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है.
कैसा डायपोल है? इलेक्ट्रिक डायपोल, और वो भी प्रैक्टिकल। कई बार हमने प्रैक्टिकल डायपोल की जरूरत नहीं पड़ती, आइडियल डायपोल की जरूरत पड़ती है। आइडियल, आइडियल भी कह सकते हैं इसको, पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, और तीसरा नाम इसका क्या है? शॉर्ट डायपोल। तीन नामों से भी जाना जाता है। ये किस कंडीशन में एक प्रैक्टिकल डायपोल आइडियल डायपोल की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट डायपोल की तरह बिहेव करेगा, वो कंडीशन देख लेते हैं। ये उस केस में करेगा बच्चों कि जब Q की वैल्यू है वो अप्रोच करती है बहुत ज्यादा चार्ज को, यानी इन्फिनिटी वैल्यू, और चार्ज सेपरेशन अप्रोच करता है 0 को। किसको अप्रोच कर जाए? 0 को अप्रोच कर जाए, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हो। उस केसेस में एक फाइनाइट डायमेंशन का, एक फाइनाइट साइज का प्रैक्टिकल डायपोल है, एक पॉइंट डायपोल की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो P की वैल्यू क्या रखेंगे? Q इंटू 2A होता है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी बेटा? 0 नहीं, फाइनाइट वैल्यू आएगी। कैसे आएगी बेटा? फाइनाइट वैल्यू। तो इस मैथमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल डायपोल पॉइंट डायपोल की तरह वर्क करता है। यहां तक क्लियर? गुड। दिस इज कॉल्ड एक्सेल लाइन। इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सेल लाइन। इस साइड बढ़ा सकते हैं आप, इस साइड बढ़ा सकते हैं। इस एक्सेल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, से दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सेल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेल पॉइंट। राइट? ये लाइन क्या है? एक्सेल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एक्सेल लाइन बोलते हैं, जो इसकी डायपोल की एक्सिस के अलोंग है। तो उस लाइन में जो पॉइंट होगा उसका नाम क्या रखा जा सकता है? एक्सेल पॉइंट। इस लाइन के और भी नाम है, क्या नाम बोल सकते हैं इस लाइन का? जैसे कि एक तो नाम हमने बताया, दिस इज कॉल्ड एक्सेल लाइन। सेकंड नाम इसका क्या हो सकता है? एंड ऑन साइड। एंड ऑन साइड मतलब चार्ज के एंड की तरफ। दूसरा नाम ये भी हो सकता है इसका। ठीक है। एक देखिएगा, एक इमेजिनरी लाइन ये भी है जो इसके मिड पॉइंट से पास होती है, जो एक्सेल के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का नाम क्या होता है बच्चों? इक्विटोरियल लाइन, या फिर इसको हम कह सकते हैं राइट बाई सेक्टर। राइट बाई सेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर इसको ब्रॉड ऑन साइड भी कह सकते हैं। तो हो सकता है किसी बुक में इनके नाम अलग अलग रखे हो, तो मैंने यहां पर सबको कंपैक्ट कर दिया गया है, एक साथ लिख दिया गया है। इक्विटोरियल लाइन, राइट बाई सेक्टर, ब्रॉड ऑन साइड कह सकते हैं। इस लाइन में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम फिर क्या रखा जाएगा? आप इक्विटोरियल पॉइंट कह सकते हैं, राइट बाई सेक्टर पॉइंट कह सकते हैं, ब्रॉड ऑन साइड पॉइंट कह सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक्सेल लाइन पे जो पॉइंट था उसका नाम क्या पड़ गया? एक्सेल पॉइंट। तो एक लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और एक लाइन कोई ऐसी है ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, दैट लाई इन बिटवीन। और इस लाइन का नाम क्या रखा जाता है? जर्नल लाइन। इसका नाम क्या होता है? जर्नल लाइन नाम होगा जाता है। ठीक है बच्चों? क्लियर? और ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर है, हमेशा किसकी तरफ डायरेक्टेड होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। क्लियर? तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? कुछ पॉइंट चार्जेस या यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज होता है। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक डायपोल पे तो नेट चार्ज कितना होता है? 0। क्या तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है? बिल्कुल जनरेट करता है। नेट चार्ज 0 कैसे किया आपने?
ड्यू टू एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे अलजेब्रिक सम नहीं ले सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसका हमने वेक्टर सम लेना पड़ेगा, और वेक्टर सम में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो पहले तो क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्पेस के किसी पॉइंट पे, फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्पेस में उसी पॉइंट पे, फिर हम वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो इवन टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैरी 0, बट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको सिखाएंगे कि कैसे नेट चार्ज 0 होते हुए भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। तो 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करेंगे, पहले एक्सेल पॉइंट पे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और ये आर्टिकल, ये डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर विद द नेम ऑफ द बोर्ड? क्लियर? थैंक यू।